Good morning, students. I hope you all are fit and fine. In the last class, I have told you that we are going to discuss network switching techniques. Okay, तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स. ओके, नाउ स्विचिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्विचिंग का मतलब क्या होता है या ये कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है. ओके, तो जब भी हम लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं, कभी कोई बड़ा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमको डेटा सेंड और रिसीव करना होता है, तो उस समय हम स्विचेस का यूज़ करते हैं. ओके, स्विचेस क्या करते हैं, आपके जो मैसेजेस होते हैं उन्हें डायरेक्ट करते हैं. ओके, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेटवर्क स्विचिंग. इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन द लार्ज नेटवर्क्स टू सेंड एंड रिसीव द डेटा. और उसके लिए आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो स्विचेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए. ओके, टेक्निक्स कितनी होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स: पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है. प्रॉपर फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है. वो कनेक्शन वायर्स की मदद से या केबल्स की मदद से हम बना सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. ओके, और ये बेसिकली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टेलीफोन सिस्टम. क्योंकि एक टेलीफोन सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. ओके, और जो टेलीफोन केबल होती है जिस केबल के थ्रू आपके सेंडर और रिसीवर कनेक्टेड होते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल मीडियम या फिर फिजिकल केबल या फिजिकल कनेक्शन. ओके, तो सर्किट स्विचिंग का मतलब ये हुआ, ये वो टेक्निक है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि एक फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. ऑल राइट, सेकेंड वन इज़ पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो भी मैसेजेस होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स में यानी कि पैकेट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं. ओके, जो भी आपका मैसेज होगा उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं पैकेट. और वो जो पैकेट होता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की एड्रेस होती है. ओके, क्योंकि जब मैसेज ट्रैवल करेगा तो वो पूरा मैसेज एक साथ ना ट्रैवल करके स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में ट्रैवल करेगा. हर एक पैकेट सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वो जो पैकेट है उसके अंदर सेंडर की एड्रेस भी होगी कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, और डेस्टिनेशन की एड्रेस भी होगी कि उस मैसेज को कहाँ फॉरवर्ड करना है. ओके, तो इसी तरीके से सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं. नाउ ये जो मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, हर एक मैसेज जो ट्रैवल करेगा उनको जब डेस्टिनेशन पे जो वो पहुंच जाते हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाता है. ओके, क्योंकि वो इंडिविजुअल मैसेजेस या इंडिविजुअल पैकेट्स ट्रैवल हुए, तो जब वो डेस्टिनेशन पे सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे तो उनको क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है. ओके, और ये मर्ज किस तरीके से होते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. मतलब जो पैकेट सबसे पहले पहुँचा उसको सबसे पहले रखा जाता है और उसी ऑर्डर में फॉलो किया जाता है. ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो किया जाता है. ये जो टेक्निक है ये यूज़ होती है टेली कम्युनिकेशंस के लिए. ओके, एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वन. एंड परफॉर्मेंस मेजर करने को हम बोलते हैं थ्रूपुट. थ्रूपुट इज़ द वर्ड विच सेज और इट्स मीनिंग इज़ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस. ओके, तो हम थ्रूपुट बोलते हैं बेटर है, इसका मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है. नेक्स्ट जो थर्ड टेक्निक है वो है मैसेज स्विचिंग. ओके, मैसेज स्विचिंग का मतलब होता है ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है. स्टोर एंड फॉरवर्ड से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे जो मैसेज होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू नहीं जाता है. मतलब एक सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. यहाँ पर क्या है, बीच में स्विचिंग ऑफिसेज हैं. ओके, नाउ ये जो मैसेज होता है जो सेंडर से रिसीवर तक पहुँचना है वो बीच में बहुत सारे स्विचिंग ऑफिसेज से ट्रैवल करता है. ओके, स्विचिंग ऑफिस का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना, स्टोर करना, फिर आगे दूसरे ऑफिस को ट्रांसफ़र करना. ओके, मतलब हम ये समझ सकते हैं, सपोज़ एक सेंडर ने किसी डेस्टिनेशन पे मैसेज भेजना है. ओके, तो सेंडर ने मैसेज भेजा तो वो मैसेज कहाँ गया, स्विचिंग ऑफिस के पास. वो स्विचिंग ऑफिस ने उसको स्टोर किया एंड देन आगे फॉरवर्ड किया. वो फॉरवर्ड कहाँ गया, दूसरे स्विचिंग ऑफिस के पास. दूसरे स्विचिंग ऑफिस ने क्या किया, उसको स्टोर किया एंड आगे फॉरवर्ड किया. ओके, ये कब तक चलेगा, जब तक कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता. मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है, ओरिजिनल डेस्टिनेशन जहाँ तक मैसेज जाना है, जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता तब तक ये चीज़ चलती रहेगी. ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड. मतलब जो स्विचिंग ऑफिसेज हैं वो मैसेज को स्टोर करेंगे एंड आगे फॉरवर्ड करेंगे. ये जो बेस्ट यूज़ हुआ था, इसका जो बेस्ट यूसेज है वो किस में होता है, ईमेल मैसेजेस में होता है. ओके, ईमेल्स जो होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं. एंड फर्स्ट टाइम दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन 1961. ओके, सो आई होप
network switching and switching techniques is clear to you. Okay.